अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा तो दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा कैसे एक्वायर करता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि बच्चे जब सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, तो उनका जो लर्निंग जो स्पीड है, एक्विजिशन वाला जो स्पीड है, कंपेयर टू सेकंड लैंग्वेज के बहुत तेज़ होती है। क्योंकि जो बच्चा फ्रेश होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, तो वो सोसाइटी इजीली जो है वो एक्वायर करता है। तो उसके लिए अगर बच्चा जो है लैंग्वेज एक्वायर करेगा, फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करेगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट चाहिए। इनपुट क्या है? द लैंग्वेज दैट एन एक्वायरर और लर्नर इज एक्सपोज्ड टू, यानी ऐसी ज़बान जिसमें ऐसा यानी ऐसी ज़बान जो आप लर्नर को सुनाएं, उसको दें, उसके साउंड सुनाएं, उसको मीनिंगफुल एक्सपोजर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट देंगे। और आउटपुट क्या है? वो ज़बान जो लर्नर प्रोड्यूस करे, जो एक्वायरर प्रोड्यूस करे, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का अमल जो है बहुत तेज़ होता है और उसमें इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट यानी हम वो ज़बान जो बच्चे को सुनाएंगे। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पर्शियन में बच्चा पैदा हुआ है, तो हमने वो बच्चा अरेबिक में उसको अरबी सुना दी, तो फिर वो अरबी बोलेगा, क्योंकि हमने उसको इनपुट अरबी की दी है। अगर एक स्पेनिश में बच्चा पैदा हुआ, स्पेनिश बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको हमने फ्रेंच सुनाई, तो वो फ्रेंच बोलेगा, क्योंकि हमने वो इनपुट उसे दी है। तो फिर अगर हमने उसको फ्रेंच सुनवाई है, तो फिर वो ज़बान कौन सी प्रोड्यूस करेगा? ज़ाहिर सी बात है, फ्रेंच ही प्रोड्यूस करेगा। तो जो अब फ्रेंच प्रोड्यूस करेगा, तो हमने सुनाई और उसने फ्रेंच प्रोड्यूस की, तो फिर उसे हम कहेंगे कि ये है आउटपुट, क्योंकि जो ज़बान वो प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। वाइल आउटपुट इज़ द लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय एन एक्वायरर, जो मैंने आपको अभी बात बताई। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, मैंने आपको इनपुट फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होता है कि ये बहुत तेज़ स्पीड होती है, यानी जल्दी बच्चा एक्वायर कर रहा होता है। फिर उसमें इनपुट और आउटपुट लाजमी है। फिर क्या है कि केयर गिवर स्पीच एंड मदरेस। केयर गिवर स्पीच और मदरेस, ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिकली simplified speech style adopted by someone who spends a lot of time interacting with a young child, मैंने ये child नहीं लिखा, तो ये आप लिख सकते हैं। with a young child is called caregiver speech। तो उसे हम क्या कहेंगे कि caregiver speech कहेंगे, यानी ऐसा simplified speech style जो वो शख्स अडॉप्ट करे जो ज़्यादातर टाइम बच्चे के साथ यानी इंटरेक्ट करे, उससे बातें चीतें करे। तो वो उसके पेरेंट्स ही करते हैं, वो उसके यानी उसकी मदर करेगी और उसका बाप करेगा या उसकी बहनें करेंगी, मगर ज़्यादातर टाइम वो अपनी माँ के साथ बिताता है। तो उसे हम कहेंगे कि ये केयर गिवर स्पीच है, उसे केयर गिवर स्पीच कहेंगे। केयर गिवर स्पीच कौन देता है? उसकी माँ देती है, उसका बाप देता है, ठीक है। तो उसे इस केयर गिवर स्पीच को हम मदरेस भी कहते हैं। मदरेस मीन्स मदर की ज़बान। और फिर इसे हम कहते हैं कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। इसको हम चाइल्ड को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको गाइड कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे बोलें, आप ये पापा बोलें, ये आपका पापा है, ये मम्मा है, ये भाई है। तो ऐसे हम ज़बान जो है उसे बुलवाते हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उसे गाइड कर रहे होते हैं। तो ये केयर गिवर स्पीच, पहले इनपुट और आउटपुट, फिर केयर गिवर स्पीच, ये लाजमी है फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए। फिर हम इसके फीचर्स देखते हैं कि केयर गिवर स्पीच के क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जब अब माँ अपने बच्चे से बोल रही होती है, तो माँ क्या करती है? उनसे क्वेश्चन पूछ रही होती है कि तेरा अब्बू कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे, आप बड़े होके क्या बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही होती है। यूज़ ऑफ एग्जाजरेटेड इंटोनेशन, तो वो अपनी ज़बान को बड़े यानी बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है बच्चे से।
और फिर एक्स्ट्रा लाउडनेस, उसमें लाउडनेस जो है वो एक्स्ट्रा होती है, यानी फजूल तरह की लाउडनेस उसमें होती है। सिल्वर टेम्पो विद लॉन्गर पॉजेस, यानी वो पास देती है, सिल्वर टेम्पो को रखती है। तो ये इसके केयर गिवर स्पीच के क्या हैं, जब माँ इंटरेक्ट करती है तो उसे यानी यूज़ करती, एग्जाजरेटेड इंटोनेशन उसका होता है, यानी ज़बान का उतार चढ़ाव, और फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछती है, एक्स्ट्रा लाउडनेस होती है, सिल्वर टेम्पो विद लॉन्गर पाजेस, ये इसके फीचर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इंट्रोडक्शन हो। 2 से 3 साल का जब बच्चा हो तो आप उसे इंट्रोड्यूस कराएं। ब्रिंग द लैंग्वेज फैकल्टी इनटू ऑपरेशन विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, यानी 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसके ब्रेन में क्या है, एक लैंग्वेज फैकल्टी है, मगर उस लैंग्वेज फैकल्टी तब काम करेगी जब उसके साथ कोई इंटरेक्ट करेगा। तो इंटरेक्शन के लिए आप क्या करें, उसे लिसनिंग करवाएं और स्पीकिंग। लिसनिंग मीन्स आप उसे बोलें, और या आसपास में उसे यानी कि बोलने वाले हों तो आप उस कम्युनिटी में रखें, वो सुनता जाएगा तो फिर वो स्पीकिंग करेगा, यानी आप उसे टॉकिंग करें और उसको यानी सुनवाने की प्रैक्टिस करें, तो फिर वो क्या होगी कि वो बच्चा बोलेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इंट्रोड्यूस कराएं। कोई भी लैंग्वेज फैकल्टी को एक्टिवेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आप एक ख़ास ज़बान से उसको सुनवाएं भी सही और उससे बोले भी सही, तो फिर वो बच्चा क्या है कि वो ज़बान बोलेगा। पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है कि चाइल्ड इनहेरिट्स द गॉड गिफ्टेड फैकल्टी बट डजंट जेनेटिकली इनहेरिट द लैंग्वेज इटसेल्फ, के बच्चा जो है वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी तो इनहेरिट करता है, ठीक है, वो ज़बान बोलने की सलाहियत के साथ तो पैदा होता है, मगर ज़बान खुद जो है वो लेके पैदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कभी नहीं सुना होगा और ना ही ये हुआ है कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश कम्युनिटी है तो वहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ और सिंधी बोलने लगा, ऐसे कभी नहीं हुआ। मगर उसके पास जो सलाहियत लाजमी होती है, अगर वो इंग्लिश कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो आप फ्रेंच कम्युनिटी में ले जाएं तो वो फ्रेंच बोलेगा, ठीक है, उसमें सलाहियत है, मगर उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या करना होगा कि हमें उसे एक्सपोजर देना होगा, उसे हमें इनपुट देना होगा, उसे हमें इंटरेक्ट यानी इंटरेक्शन करना आनी होगी लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। एनवायरनमेंट एंड कल्चर फॉर द लैंग्वेज टू फंक्शन, तो उसके लिए माहौल चाहिए, उसके लिए कल्चर चाहिए कि उस ज़बान को फंक्शन किया जाए, उसको ज़बान को एक्टिवेट करना यानी किया जाए, तो कि जैसे बच्चे में सलाहियत पैदा हो वो ज़बान बोलने की। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इंट्रोडक्शन हो। 3 से 4 साल का बच्चा जो है उसको आप इंट्रोड्यूस कराएं एक नई लैंग्वेज के साथ। और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है कि कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी वो बच्चे सलाहियत के साथ, ज़बान की बोलने की सलाहियत के साथ पैदा हुआ है मगर ज़बान लेके पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आप उसे एनवायरनमेंट दें, कल्चर दें, उसे लिसनिंग कराएं, स्पीकिंग कराएं। और तीसरी और आखिरी जो रिक्वायरमेंट ये है कि लैंग्वेज एक्सपोजर इनपुट, लैंग्वेज एक्सपोजर कहें या इनपुट कहें सेम बात है। टू स्पीक अ लैंग्वेज अ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू हेयर दैट लैंग्वेज इनपुट, यानी ज़बान बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे में इनपुट हासिल करने की सलाहियत हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल तो फ्रेंच रहे हैं मगर वो बहरा है, सुनता ही नहीं, तो फिर वो क्या होगा कि वो डम बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो ज़बान बोलेगा नहीं। ही और शी मस्ट फिजिकली बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द साउंड सिग्नल्स इन अ लैंग्वेज। ही और शी मस्ट बी तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कैपेबल हो वो ज़बान हासिल करने के लिए, वो साउंड रिसीव करे और दे भी सही, ठीक है।
किसी भी ज़बान, तो फिर वो क्या करेगा कि वो ज़बान बोल सकेगा। यानी लैंग्वेज एक्सपोजर में बच्चे में भी सलाहियत हो उसमें कि वो बच्चा सिग्नल हासिल करे और दे भी सही, तब जो है वो रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की पूरी होंगी और फिर वो ज़बान बोल सकेगा। आप हेलेन केलर का मिसाल दे दें, जो अमेरिकन थी, डम थी, क्योंकि उसको लैंग्वेज का जो है उसका इंट्रोडक्शन यानी इंटरेक्शन हुआ, लिसनिंग स्पीकिंग भी हुई, कल्चरल ट्रांसमिशन भी हुई, मगर उसके बाद वो लैंग्वेज की सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुई। क्योंकि वो बहरी थी, वो सुनती नहीं थी, वो उसका लैंग्वेज एक्सपोजर मिस था, इनपुट उसको नहीं जा रहा था दिमाग में, तो वो ज़बान बोल नहीं पाई। और बहुत सारी इस मिसालें हैं हमारी कम्युनिटी में, या आप किसी भी कंट्री में उठे कहीं भी ले लें, तो हमें बहुत सारे मिसाल मिलते हैं कि वो जो बंदे हैं उन्होंने इनपुट एक्सपोजर जो है उनको नहीं मिला, वो उनमें सलाहियत थी नहीं, फिज़िकली ठीक नहीं थे, तो वो डम्ब हो गए क्योंकि उन्होंने ज़बान जो है वो रिसीव नहीं की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमने देखा कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और मदरेस और चाइल्ड गिवर इनपुट ये कितने ज़रूरी हैं फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो हमारा लेक्चर नंबर दूसरा होगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के क्या क्या स्टेजेस हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।